हम टॉप 5 कॉइन की ग्रोथ में आ जाएंगे। अभी हम टॉप 10 पे हैं, हम टॉप 5 की ग्रोथ में आ जाएंगे। तो इसके बाद क्या चाहिए? और वो हमारे पकड़ में, वो हम सबकी पकड़ में है। बस क्या है कि उसके लिए हम लोग तैयारी ये बना रहे हैं कि जितनी जरूरत है उससे 2-4 गुना ज्यादा राशन पानी लेके चढ़ाई किया जाए, ताकि वहां जाने के बाद आराम से जिंदगी गुजार सके हम लोग, मतलब जिंदगी जी सके, गुजार नहीं सॉरी जी सके। वहां पे जाने के बाद फिर राशन पानी के लिए नीचे ना आना पड़े ना। तो करके सीख के चल रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है ज्यादा भुक्खड़ मिल जाते हैं, वो दूसरे के राशन को भी खा जाते हैं। तो उनका ध्यान करते हुए ऊपर चला जाए। और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी हमको 7 महीना हो गया हम लोग को काम करते हुए, स्टिकिंग को 7 महीना हो गया सर। 12 महीने में भी 5 महीना भी बाकी है। और 1 साल में कितना जीरो किल कराना चाहते हैं, कितने टाइम का रिटर्न लेना चाहते हैं, क्या एक ही बार लेना चाहते हैं या हर साल लेना चाहते हैं, ये तय कर लीजिए। MIT जैसे चल रहा है बहुत ही सही चल रहा है, मार्केट में ज्यादा नहीं। औसत हमने बताया था 30,000 का औसत मिनिमम आना चाहिए। 40,000 का औसत मिनिमम स्टेकिंग का आ रहा है आज के डेट में। हमें इसे जितना जल्दी लेके जाना है तो हमें इसे 1 लाख के औसत पे पहुंचाना होगा, और भी जल्दी लेके जाना है तो 1.5 लाख के औसत पे पहुंचाना होगा। मेंटेन रखना है। देखिए एक बात अच्छा याद है, अभी MIT जो है ना, ग्रेसिंग मतलब ग्रेसिंग मार्क होता है ना, इसमें बहुत से लोग मास्टर हो। ग्रेसिंग मार्क कितना है सर? सेकेंड डिवीजन और फर्स्ट क्लास। एक आता है डिटेंशन, मेरा 3 विषय में डिटेंशन था। तो कितने डॉलर की स्टेकिंग होगी, किस रेंज में रहेगा? ये है डिटेंशन, ये है फर्स्ट क्लास, ये है सर आपका सेकेंड डिवीजन, ये है पासिंग मार्क। और अभी हम लोग का एवरेज ये आ रहा है। थर्ड डिवीजन का मतलब हो गया कि जो काम 6 महीने में 2 महीने में होना वो 6 महीने में हो जाएगा। सेकेंड डिवीजन का मतलब हो गया जो काम 6 महीने में होना वो 3 महीने में होगा। फर्स्ट क्लास का मतलब है जो काम 2 महीने में होना है वो 2 महीने में हो जाएगा। और डिटेंशन का मतलब है जो काम 2 महीने में होना वो काम 1-1.5 महीने में हो जाएगा। किधर कितना लेके चलना चाहते हैं सब लोग डिसाइड कर ले। और बहुत भारी नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही आराम से चल सकता है। हम खुश हर एक लेवल पे हैं, क्योंकि हम आज के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले 5-6 साल तक के लिए कम से कम एक बड़ी संख्या के साथ काम कर रहे हैं। और वो बड़ी संख्या के खत्म होते होते कम से कम 1000 के आसपास डेडिकेटेड कम्युनिटी बनेगी, जिसके लिए हम 15-16 साल के लिए काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों के साथ हम काम करेंगे 5-6 साल, लेकिन उसके बाद 1000 लोगों के साथ कम से कम काम करेंगे 10-15 साल। तो उस तरीके से तैयारी में हम लोग सही चल रहे हैं। टाइम डेडिकेटेड टीम बनाने में सब लगता है टाइम। और वो एक अपने साथ वो एक लाइन है किसी मतलब एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, लोगों को थोड़ी सी ये लगेगा कि ऐसा भी मैं बोलता हूँ तो ऐसा भी मैं बोलूँ सर कि प्यार के पहले खत को लिखने में समय तो लगता है। ऐसा मतलब एक लाइन है। इसी तरीके से समय लगता है सर, मतलब कुछ भी काम। हाँ, प्यार का पन्ना पहला खत लिखने में तो वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने में तो वक्त लगता है। तो हम लोग बार बार बोल कर आए हैं भाई, हम क्रिप्टो में नए परिंदे हम लोग हैं। हम लोग के पीछे कोई इथेरियम, BNB, सोलाना, BTC वाला नहीं है। हम सभी लोग कहाँ पे हैं? हम सभी लोग थे
एमएलएम वाले मतलब कि अस्थाई इनकम, अस्थाई कैरियर, भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। जो आप आज की डेट में आप स्टेकिंग कर रहे हैं, आपका इसका रिटर्न मिलेगा, मिलता है, सिलेनियो का भी मिलता है, पेपे का भी मिलता है, बाइनेंस का भी मिलता है, इथेरियम का भी मिलता है, लेकिन वो सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्रोवाइड करता है और एक्सचेंज वाले देते हैं 3% से 15% तक का रिटर्न। हम यहां पर खुद का टोकोनोमी के अंदर ये सारे के सारे लेवल इनकम और जो स्टेकिंग रिवार्ड के जो प्लान बना रहे हैं, और इसके कंपैरिजन एज अ होल्डर्स अगर आप होल्डिंग करके बैठ रहे हैं तो भी दुनिया का बाकी क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से देखें तो उनसे हम मजबूत हैं, हम ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। और हम अगर आप स्टेक कर रहे हैं तो स्टेक में आपको जो फंड मिला है डेली में, वही फंड 5 गुना जा चुका है। वही फंड आपको डेली जितना परसेंट मिलता था वहां से जितना आपको बाहर निकल चुका है, उसी फंड में 5 गुना। ये तो 5 गुना तो हम अभी आज के डेट का बता रहे हैं, लेकिन हमारा एवरेज मान के चलेंगे तो हमारा 8 टाइम से, क्योंकि हम 12 गुने तक पहुंचे थे और 4 तक आए थे, तो एवरेज मान के चलेंगे तो हमने 800% का एवरेज दिए हैं जो स्टार्टिंग से बने हुए हैं। तो ये हिसाब से देखें तो दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम है, जहां पर एक प्रोजेक्ट है जिसका खुद का इकोसिस्टम है, लाइव इकोसिस्टम है और मजबूत क्रिप्टो में से एक है। तो आप कई बार शायद हमारे जूम सेशन में आए हैं, कई बार इंफॉर्मेशन सेशन में आए हैं, और साथ में लगभग 8 महीना कंटिन्यू अकेले ये सेशन दाने हैं। अभी सर संडे आ रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन 7 महीने कंटिन्यू सर अकेले सिस्टम दाने हैं, मतलब प्रेजेंटेशन किए हैं, साथ में आपको स्कूलिंग किए हैं। तो यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप में आज की डेट में लगभग 10,000 क्रिप्टो करेंसी है, उनमें से 10% में से हम हैं। 10% में से 90% को हमने ऑलरेडी पीछे छोड़े हैं। हमने आज तक एक बुल रन नहीं देखे हैं। एक पहला बुल रन हमारा आने वाला है, उसके बाद पता चलेगा कि हम कितने आगे जाएंगे करके। और कॉइन मार्केट कैप का जो 10,000 क्रिप्टो का टर्नओवर के हिसाब से वॉल्यूम वाइज डेली वॉल्यूम के हिसाब से भी हम 10% में है, 90% हमसे पीछे है। अगर आप कॉइन जिको पे जाएंगे तो वहां 14-15,000 क्रिप्टो है, वहां जाके देखेंगे तो हम 7% में है, टर्नओवर वाइज और रैंक वाइज भी। दुनिया का 7% क्रिप्टो में से 93% हमसे पीछे है। अगर कॉइन कैप करके है वहां जाके देखेंगे तो वहां पर 27-28,000 क्रिप्टो है, वहां से हम 5% से नीचे हैं, क्योंकि हमारा रैंक वहां पर 1400 पर है। तो ऐसा करके देखेंगे तो हम दुनिया का 10% बिलो 10% क्रिप्टो में से हम हैं, और जहां पर हमारा आज के डेट में 20 से ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे है, जिसको कंपैरिजन हम कर रहे हैं स्टेकिंग प्लान तो अलग, जहां पर डेली में 0.1, मंथली 0.3 और ईयरली 36% रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है, वो भी नॉर्मल सा क्रिप्टो देके नहीं, नॉर्मल सा टोकन देके नहीं। दुनिया का टॉप 10 क्रिप्टो में से 10% क्रिप्टो में से क्रिप्टो देखे, और टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 क्रिप्टो में से कंपैरिजन करके हम सबसे मजबूत बन के दे रहे हैं। तो आने वाले 2-4 महीना और लग सकता है। हमें तो 100% विश्वास है, क्योंकि मैंने 2013 से क्रिप्टो में थोड़ा मतलब इसको समझने का चांस मिला था। 2016 से फुल टाइमर हूं। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में मेरा स्टडी है, नॉलेज बनाया हूं, तो वो हिसाब से जाके देखें, कंपेयर करें तो MMIT आज की डेट में मैं नहीं बोलूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लाइन पर जा रहा है, उस तौर पर जा रहा है। क्योंकि ये बुल रन और आप लोगों का डेडिकेशन, हमारे टीम देखिए ना, 6-7 महीने 8 महीने हुआ है, 8 महीने के अंदर 8% का स्टेकिंग कराना। सबसे बड़ी बात तो मैं कई बार मैंने बताया हूं, आप लोग बार बार सुन रहे हैं यही शब्द को, कि आज के दिन में शिबा इनु के पास फंडा क्या है। बाकी जितना वार्निंग कराना था, वार्निंग खत्म, सब एक्सचेंज में आना था, आने वाला एक्सचेंज खत्म, और शिबा इनु कितना ग्रोथ देगा, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने मैक्सिमम। अगर वहां से ऊपर जाएगा तो फिर ये टूलोना को या BNB को पीछे छोड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। मतलब
दोनों क्रिप्टो करेंसी के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आज के दिन कोई भी क्रिप्टो करेंसी के साथ आप कंपेयर कीजिए, स्पेशली मीम टोकन के साथ। इस स्लोगन बनाने से पहले कई बार डिस्कस हुआ है, कई बार सोचे हैं हमने कि दिस बुल रन विथ MMIT, इसीलिए बोले हैं कि इस बुल रन में, आने वाले बुल रन को हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये 2024-25 का बुल रन जो लगभग 1.5 साल बुल रन का जो टॉप में पहुंचने वाला टाइम बाकी है, लगभग 1.5 साल, इस 1.5 साल के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला मीम टोकन में से, सबसे ज्यादा रिटर्न देने क्रिप्टो में से MMIT बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सर ने कंपैरिजन कर बता दिया, वो भी कोई स्लाइड बना के नहीं है, सीधा सीधा कॉइन मार्केट कैप पे ले जाके। तो समझदार के लिए तो इशारा भी काफी है, तो आप लोग समझदार हैं, तो इतना सारा बोलने के बाद, इतना ज्यादा दिखाने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आता है, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद आपको भी सर। आप समराइज किए। बाकी हम सभी लोग सर एक ही बात बार बार कर रहे हैं और उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। कुछ लोग एक इन्फॉर्मेशन और लेना चाहेंगे, वो इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर क्लोज करें। इन्फॉर्मेशन ये थी कि हम लोगों ने अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर नवंबर में एक प्लानिंग बनाई थी। वो प्लानिंग कुछ इस कदर, इस लेवल की थी कि हम अप्रैल और मई तक ATH पर होंगे। तो वो प्लानिंग में हम कहाँ तक हैं वो भी दिखा देते हैं। वो प्लानिंग जानिए कि प्लानिंग क्या थी, और जब ये प्लानिंग बनी थी तो उस टाइम पे रेट क्या था। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आते हैं और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर MMIT ऑलरेडी है। MMIT को ओपन करते हैं सर। ईयरली हम आ जाते हैं। हम किधर थे उस टाइम पे? हम 15 अक्टूबर को हम यहाँ पर थे। यस, ये 15 अक्टूबर को हम यहाँ पर थे। आप देखें 15 अक्टूबर को जो हमने शुरू किया यहाँ पर थे, और आज हम यहाँ पर हैं। तो जब हम यहाँ पर थे उस टाइम पे हम चर्चा करते थे, और वही चर्चा हम आपको फिर दोहराएंगे। लगभग 1 के आसपास थे हम 15 अक्टूबर को। तो जब ये स्टिकिंग का कार्यक्रम बना तो उस टाइम पे 0.1 के आसपास MMIT था। इसको और सही लिखते हैं, 0.0000 1 के ऊपर MMIT था, यानी कि बराबर इसको करते हैं 0.07 टाइम 1, इसके ऊपर MMIT। यहाँ पर एक योजना बनी। योजना क्या बनी? योजना ये बनी कि जनवरी मंथ में सिर्फ $10,000 डेली MMIT स्टेक हो जाएगा। 30 दिन लगातार, तो 30 दिन में $3 लाख का स्टेक हो जाएगा, और लगभग 1.5% ये होगा टोटल सप्लाई का। उस टाइम पे सप्लाई क्या थी? उस टाइम पे सप्लाई मार्केट में थी वो लगभग 17%, 83% स्टेक लॉक था, 17% सप्लाई थी। फरवरी मंथ में जो है वही सेम 20,000 डेली स्टेक होगा, यानी कि जस्ट डबल हो जाएगा इनटू 30 डेज, तो ये हो जाएगा 6 लाख स्टेकिंग। ये 3% टोटल सप्लाई का हो जाएगा। मार्च मंथ में 40 लाख यानी $40,000 का स्टेक होगा पूरे 30 डेज में। ये हो जाएगा $12 लाख का, और ये हो जाएगा 6%। अप्रैल जस्ट डबल होगा $80,000 का गुड़े 30 दिन में। ये हो जाएगा $24 लाख का। सेम प्राइस पे 12% हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन एक था, यहाँ तक जो स्टेक होगा ये मार्केट से होगा तो 10.5% स्टेक हो जाएगा। यहाँ तक कोई बाइंग नहीं होगी, लेकिन इसके बाद मार्केट में सप्लाई कम बचेगी, ना के बराबर बचेगी। और अभी हम राउंड फिगर 8% स्टेक कर चुके हैं,
यानी कि इस 3 महीनों के भी वर्किंग में अभी हम 2.5% नहीं कर पाए हैं। और अप्रैल मंथ का जो 12% है वो तो अभी पूरा का पूरा बचा हुआ है, ये भी नहीं कर पाए हैं। और यही अप्रैल और मई मंथ का टाइम था ATH का, जबकि हम ये करते तो ये कैलकुलेशन उस टाइम पे हो रहा था। अभी आप देखें, ये सेम कैलकुलेशन को थोड़ा दूसरे, इसी कैलकुलेशन को थोड़ा दूसरे तरीके से हम दिखाते हैं। आप कैलकुलेट करते जाइए, कैलकुलेशन में दिखाते हैं। क्योंकि MMIT अभी इस टाइम पे अप्रॉक्स 5 टाइम के आसपास है, तो 0.1 के आसपास था और अप्रॉक्स 5 टाइम, ये 4 टाइम ले लेते हैं, राउंड फिगर 4 टाइम ले लेते हैं, 4 टाइम के आसपास उस टाइम से है। तो 3 लाख 3 चौको 12, तो यहाँ पर चाहिए आपको $12 लाख का स्टेकिंग। इस रेट पर इतना 3% जो होगा इस रेट पर, वो इस रेट पर 12 लाख होगा। तो 24 लाख डॉलर, ये $48 लाख। तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 2 6 1 7 1 8 84 लाख डॉलर। $84 लाख आ जाएगा ये अब तक का। लेकिन ये वाला जो 12% आएगा, ये 12% 24 था, तो 24 गुणे 4, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 1 9, $96 लाख। तो आइए देखते हैं, $84 लाख का स्टेकिंग हो चुका अब तक। विंध्याचल जी 74 लाख अभी तक 74 लाख का हुआ, यानी कि जो 3 महीने का भी वर्किंग था उसमें भी हम 10 लाख कम है स्टेकिंग में आज के रेट से। उस रेट से भी 10 लाख का, उस रेट से भी उसी रेशियो में कम होंगे एक के रेट से। और नया जो ATH वाला था मंथ, वो ATH मंथ में भी 6 लाख कम है, 96 लाख और 10 लाख, 1 करोड़ 6 लाख कम है। ये स्टेकिंग हो जाए 1 करोड़ 6 लाख, तो हम ATH पर होंगे या नहीं होंगे, वो आइए देखते हैं फिर से दोबारा। यही इतना काम पूरा हो जाए जिसका हम लोग वो किए थे कि इतना पूरा हो जाए तो हम ATH पर होंगे या नहीं होंगे। कॉइन मार्केट नहीं, कॉइन BSC MXC। सर BSC स्कैन पे देख नहीं, BSC स्कैन पे नहीं देखना था, MXC भी देखना था। MXC भी देखना था। ये देखिए विंध्याचल जी, यहाँ पर आप आइए। हाँ 501, तो एक से हम लोगों को नहीं दिख रहा है, वो नहीं आ रहा सर। अच्छा आपको नहीं दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड है। अब दिखा सर? जी सर आ रहा है। अब दिखेगा जरूर जी आ गया जी। तो 50 सर देखिए आप, 501 501, हाँ जी 501, ये देखिए 2 मिलियन ना, 2 मिलियन मतलब लाख। और इसका 4 टाइम, मैं बार बार बोलता हूँ टिके रहने के लिए 4 टाइम, यानी कि 80 लाख। और अभी हम अप्रैल के टारगेट में, अप्रैल तक के टारगेट में अभी भी हम 1 करोड़ 5 लाख की स्टेकिंग में पीछे हैं आज के रेट से। तो आज के रेट से अगर 1 करोड़ 5 लाख की स्टेकिंग में पीछे हैं तो हम इससे भी पीछे हैं। और अगर हमने उसको कर डाला तो ये भी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन फेल नहीं होता सर, मोटिवेशन फेल हो सकता है, इमोशन फेल हो सकता है, कैलकुलेशन फेल नहीं होता। ये वही कैलकुलेशन है जो अक्टूबर में बताया गया था। 0.1 के रेट से यदि हम 10,000 जनवरी में पर डे, 20,000 फरवरी में और 40,000 मार्च में और 80,000 अप्रैल में कर देंगे तो अप्रैल और मई में ATH पे चले जाएंगे। तो जितना हम कर देते उसका जो वॉल्यूम था वो आज 4 टाइम रेट ग्रो है, वहां से जो रेट था उस टाइम पे 4 टाइम ग्रो है। तो 4 टाइम या 5 टाइम जो ग्रोथ है, तो 4 या 5 टाइम वॉल्यूम भी ग्रो कर लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी भी 1 करोड़ डॉलर के आसपास कम है। तो इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं है।
हाँ, जब थोड़ा सा प्राइस बढ़ा था तो मोटिवेशन में लोगों ने ज्यादा स्टेक कर दिया था, लेकिन वो स्टेकिंग हुई किधर से ये भी जानना जरूरी था। स्टेकिंग हुई थी उनके खुद के वैलेट में, ओपन वैलेट में लोगों ने स्टेक कर दिया। ओपन वैलेट में जो कॉइन पड़ा था वही लोगों ने स्टेक करके और ये बोल दिया कि इतना बड़ा स्टेकिंग हो गया फिर भी रेट क्यों नहीं बढ़ा। तो मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों को एक बात फिर से बताना चाहूंगा कि स्टेकिंग में एक बात और हुई थी, वो भी याद कर लीजिए चलिए, क्योंकि ये मौका 7 दिन बाद आएगा आपको। स्टेकिंग में एक बात हुई थी कि हमारे पास हम ऐसे कॉइन है जो मार्केट में भी ऑलरेडी है और रेट बढ़ेगा, रेट इफेक्ट क्या आएगा, ये मार्केट में कॉइन, मार्केट होल्डिंग, और ये ले लेंगे बाइंग। मार्केट का पहले इतना आएगा और बाई होके उस टाइम पे इतना है, फिर मार्केट से इतना आएगा और बाई होके इतना है, फिर मार्केट से इतना आएगा, बाई होके इतना है, मार्केट से इतना आएगा, बाई होके इतना है, मार्केट से ये आएगा, बाई होके ये आएगा, मार्केट से ये आएगा, बाई होके ये आएगा, और मार्केट से ये आएगा, बाई होके ये आएगा। सर ये जो चल रहा है ना, ये ग्राफ अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे, ये ग्राफ है 50-50 पे, 50 मार्केट से 50 बाई होके, अभी हम यहाँ पहुंचे। हमने शुरू क्या किया था, हमने शुरू किया था 100% मार्केट से 0 बाई होके, फिर हम आए 90% मार्केट से 10% बाई होके, फिर हम आए 80% मार्केट से 20% बाई होके, फिर हम आए 70% मार्केट से 30% बाई होके, फिर हम आए 60% मार्केट से 40% बाई होके, और अभी हम पहुंचे हैं 50-50 पे। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा स्टेकिंग करके भी MIT नहीं बढ़ा, तो उनको हम आंसर देना चाहते हैं कि श्रीमान इतना बड़ा जो स्टेकिंग हुआ तो सबने जो मार्केट में 17% था, सबके पास 0.0000001 के प्राइस पर था, कोई स्टेकिंग नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही प्राइस ग्रो किया, प्राइस यहाँ पर था, प्राइस जैसे भी ग्रो किया स्टेकिंग होना शुरू हो गया, प्राइस ग्रो करके चल रहा है। तो राउंड फिगर अगर देखेंगे तो 5 to 6x की एवरेज ग्रोथ सबकी कॉइन की हुई, और उस टाइम पे लोगों ने जो स्टेक किया 5 to 6 है, क्योंकि 10-11 पे गया था तो 8 के आसपास आ गया, तो 5 to 8 के बीच में स्टेकिंग चल रही है, 5 to 8 के बीच में स्टेकिंग चल रही है। तो 5 to 8 तो सबका कॉइन ऑलरेडी 90% लोगों का कॉइन 5 to 8 टाइम हो गया। अब इस टाइम जब आपने स्टेक किया तो आपने कॉइन परचेज कर रखा, मोस्टली 90% लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, 10 राउंड फिगर 6 आ गया, और ये 4-7 महीने अभी हो गए, लगभग 7 मतलब 5 महीने तो राउंड फिगर लोगों ने निकाले हैं। 5 महीने अगर हो गए तो राउंड फिगर अगर 4% का भी ग्रोथ मंथली का, 4 पंजे 20, तो मतलब 20% और निकल गया, तो इसके ऊपर जो है 20% और निकल गया, 600 प्लस 6000 का 20%, 1200 मतलब 1000 आपके पास पड़ा था और 600 स्टेक करते ही आपने निकाल लिया, प्लस $1200 अब तक आपने निकाल लिया। राउंड फिगर 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। राउंड फिगर आपने $1800 निकाल लिया, $1000 आप रखे थे, और फिर भी आप बोल रहे हैं कि कॉइन था। मैं ये इसलिए दिखाया कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए आपसे कि MIT रियल में जहां पर है वो मार्केट की ताकत की वजह से है और डेडिकेटेड कम्युनिटी की ताकत की वजह से। आपने जितना खरीद कर डाला या जितना खरीद के रखे थे
उससे ज़्यादा आप निकाल चुके हैं मोस्टली 90% लोग। हम 10% लोगों की बात अब नहीं कर रहे हैं। 10% लोग जो 100% बाई करके डाले, 10% लोग जो अप पे खरीद कर डाले, वो लोग। तो जहां पर भी जो किसी भी दुनिया के किसी प्रोजेक्ट में जहां पर सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है, यानी कि सफल होने वाले लोग 70%, 75% या 60% से ऊपर होते हैं, वहां 100% को सक्सेस मान लिया जाता है। और यहाँ पर तो 80-90% लोग अपने कैपिटल को निकाल के भी आज प्रॉफिट प्रोजेक्ट सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर 80-90% लोग प्रॉफिट में हैं आज के डेट में भी। बट मैं इन सब चीजों के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं बार बार बात करता हूँ कि कैलकुलेट करिए सर, कैलकुलेशन, इमोशन नहीं, मोटिवेशन नहीं, कैलकुलेशन। तो अभी आपको कहां पर स्टेक करने से, कुछ लोग बोलते हैं सर 10 पे चला जाएगा ना बहुत स्टेकिंग। सर चलिए आइए मैं आपकी बात करता हूँ, 10 पे चला जाएगा बहुत स्टेकिंग। मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 पे जब है और जब 10 पे जाएगा तो 2.5 टाइम आपका हो जाएगा। यानी कि यहां पर आपने स्टेकिंग कर लिया, 3% आपका मंथ पर मंथ आ रहा, ये हो जाएगा 7.5% पर मंथ। यहां पर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं, बोले क्या 10 पर जाएगा तो 10 पर जाएंगे तो इतने ही स्टेकिंग के लिए, इतने ही रिटर्न के लिए 25 पर MMIT का जाना जरूरी होगा। और 25 पर MMIT जब जाएगा तब 7.5% पर मंथ आएगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि 4 से 10 पे जाना आसान है या 10 से 25 पे जाना आसान होगा? आपको स्टेकिंग में प्रॉफिट किस रेट पे स्टेक करने से ज्यादा मिलेगा? 4 पर है, जैसे ही 10 पर जाएगा तो आपका जो 3% है वो 7.5% पर मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा रिटर्न। बट जब 10 पे चला जाएगा आप स्टेकिंग करेंगे तो आपका रिटर्न 10 से 25 यानी यहां से 2.5 टाइम जाने के बाद ये रिटर्न आपको मिलेगा। तो आसान यहां से यहां जाना है या यहां से यहां जाना, और पहले यहां से यहां जाएगा कि यहां से यहां जाएगा? थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। स्टेकिंग कब करना आपके लिए फायदेमंद है, कब करना आपके लिए स्टेकिंग ज्यादा फायदेमंद है? आप सबके ऊपर है। जी बिल्कुल सर। सर क्रिप्टो में अगर जो व्यक्ति, विद्याचल जी, जो लोग बोल रहे हैं कि रेट बढ़े तो स्टेकिंग दबा के हो, सर स्टेकिंग तो दबा के होगी लेकिन फायदा आपका दबा के नहीं होगा। आज एक पर स्टेक करने वाले प्रॉफिट में है। बिल्कुल सर, लोग चैन की नींद सो रहे हैं, एकदम आराम से प्रॉफिट ले रहे हैं। तो सर चैन के नींद सोना है तो 4 से 5 के बीच में जितना ज्यादा से ज्यादा स्टेक करना कर लीजिए, क्योंकि 10 पे जाएगा तो 2.5 टाइम का रिटर्न आपको आना शुरू हो जाएगा, यानी कि 6 से 7.5%। हाँ, एक ही अवस्था में, एक ही स्थिति में आपको स्टेकिंग करने से डरना चाहिए। वो कब? जब इस MMIT के पीछे की टीम MMIT के लिए काम ना करे, जब इस MMIT के पीछे की टीम सब डेड हो गई हो, इसके लिए काम ना हो रहा हो, इसमें कोई मतलब प्रेजेंटेशन ना चल रही हो, कोई इसके पीछे आ ना रहा हो, बात ना कर रहा हो, इसको बढ़ाने के लिए वर्किंग नहीं चल रही हो, तो आप डरिए। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए वर्किंग चल रही है, इसके पीछे 10, 20, 50 लोग अपना 100% दे रहे हैं, तो आपको जितना सस्ते से सस्ते में मिल जाए उतना सस्ते में ले लेना। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो बोले सर और भी नीचे आने का कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो सर दुनिया में एक भी आदमी को खोज के निकालिएगा जो डीप बोलते हैं, मतलब कि सबसे डाउन। क्रिप्टो में कभी भी सबसे डाउन पे ना वो बाई कर पाता है और ना ही सबसे अप पे बेच पाता है। हमेशा आपको
थोड़ा सा नीचे से, मतलब सबसे डिप से थोड़ा ऊपर जाके बाई करना होता है और सबसे ऊपर से थोड़ा नीचे ही बेचना होता है, ऐसा नेचुरली हो जाता है। तो ऐसा इंतजार ना करिए कि आपको 4 पर, 3 पर, 2 पर मिले तब आप स्टे करें। हाँ, अगर आप ऐसा आशा करते हैं तो आप ग्रेट आशावादी हैं। तो पहले आप 4.5 पे मिल रहा वहां कर लीजिए थोड़ा, फिर जब 4 पे आएगा थोड़ा वहां कर लीजिएगा, फिर जब 3.5 पे आएगा थोड़ा वहां कर लीजिएगा, फिर जब 3 पे आएगा तो थोड़ा वहां भी कर लीजिएगा, फिर जब 2.5 पर आएगा तो थोड़ा वहां भी कर लीजिएगा। ऐसा अगर आपको लगता है कि 2 तक आएगा तो आपका एवरेज लास्ट में आ जाएगा 3। लेकिन 3 के इंतजार में, 2 के इंतजार में आप बैठे रहें तो शायद ना आए। हो सकता है आपको 5 पे लेके करना पड़े, हो सकता है आपको 6 पे लेके करना पड़े, हो सकता है आपको 7 पे लेके करना पड़े। तो आप एवरेज ज्यादा प्रॉफिट में होंगे। एवरेज ज्यादा प्रॉफिट में होने के लिए आपको करंट प्राइस पे अपने व्यवस्था का कम से कम 10-20% लगा के स्टिक करना होता है और उसके बाद वेट करना होता है अगले 1 सप्ताह का, 15 दिन का, कि वहां से नीचे आए। अगर नीचे आता है तो भी 10-20% का लगा के स्टिक करना है, ऊपर जाता है तो भी 10-20% का लगा के स्टिक करना है। फिर अगले 10 दिन 15 दिन वेट करना है। उसके नीचे आता है तो फिर 10-20% का स्टे करना, ऊपर जाता तो फिर 10-20% का स्टे करना। ऐसे करके आप अगर पेशेंस रख सकते हैं 2 महीना 3 महीना, तो अपने कैपिटल को 2-3 महीने में लगाएं और हर 15 दिन पे 20% अप या डाउन पे लगाएं। इससे क्या होगा कि आप एक एवरेज प्रॉफिट वाले हमेशा बन पाएंगे। सर यही सिद्धांत है, प्रिंसिपल है क्रिप्टो का। भले ही अब देखिए क्या है कि अपनी आदत है सारी बातें बता देना, लेकिन मुझे पता है कि आप भी सब समझेंगे तभी जब रेट बढ़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग काम तभी करेगा जब रेट बढ़ेगा। और रियली में इसीलिए 99% लोग कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि इनका दिमाग खोपड़ी खुलता ही तभी है जब रेट बढ़ता है, और जब रेट बढ़ता है तो प्रॉफिट का चांस जा चुका। अभी भी हालिया में बहुत से लोग सीबा में भी 43 पे, 42 पे, 40 पे फंस गए। अभी हालिया में भी 206 पे सोलाना में भी लोग फंस गए। अभी हालिया में बिटकॉइन में भी 74 पे लोग फंस गए। अभी हालिया में बीएनबी में भी लोग 606 पर फंस गए। तो श्रीमान आप देखिए ना, आपका दिमाग काम करना कब किया था? जब रेट बढ़ा था। तो रेट बढ़ा था तो क्या आप फायदे में हैं? और जब आपका दिमाग का ढक्कन बंद था, नहीं खुल रहा था, तब आप ले लिए होते तो आप फायदे में थे। तो एमएमआईटी के साथ इस टाइम पे आपका दिमाग का ढक्कन खुला है या बंद है, आप सोचिए, आप विचार करिए। आपको फायदे का एमआईटी मौका दे रहा है करने का या लॉस का? हर कॉइन की 2 सिचुएशन होती है, एक होता है पूरा मार्केट पॉजिटिव और एक होता है पूरा मार्केट नेगेटिव। याद करिए, एमआईटी स्टेकिंग जब शुरू हुई थी तो उस टाइम पे अक्टूबर नवंबर में क्या सिचुएशन थी, क्या पोजीशन थी? उस टाइम पे जो लोग मोटिवेट थे आज वो प्रॉफिट में है। उस टाइम पे जो लोग डिमोटिवेट थे वो आके दिसंबर में, जनवरी में मोटिवेट हो गए, फरवरी में मोटिवेट हो गए। सर जब दुनिया डीमोटिवेट हो ना, तभी कर्तव्य, जब लोग पीछे भाग रहे हो ना, तभी कर्तव्य दिखाने का सही समय होता है। तो बाकी अपना कैलकुलेशन के हिसाब से हम बार बार बोलते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग सही चल रहे हैं। या तो हम ग्रेस मार्क लेके पास होंगे 33%, या फिर हम सेकेंड डिवीजन आएंगे 45, या फिर हम फर्स्ट क्लास 60, या फिर हम डिक्टेंशन। अभी हम लोग सेकेंड डिवीजन चल रहे हैं। सेकेंड डिवीजन बोले तो 45,000 के आसपास डेली एवरेज स्टेकिंग। तो ये बात समझ में आ रही है कि जब लोग दुनिया डर रही हो तो अपना कर्तव्य दिखाने का सही समय होता है। कुछ लोग इसीलिए सब लोग हर जगह प्रॉफिट नहीं बना पाते, सब लोग क्रिप्टो में पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि सब रियल टाइम जब बनाने का होता है तो डर लगती है। तो देख लीजिए, बाकी एक बात मैं फिर उपस्थित होऊंगा कुछ और नए चीजों के साथ, और अपने 1-2 यूटिलिटी प्रोडक्ट के साथ, 1-2 यूटिलिटी एक्टिव मतलब लाइव प्रोजेक्ट के साथ अवेलेबल होंगे, जहां पर आप
MMIT को यूटिलाइज कर पा रहे होंगे अलग अलग चीजों में, तो उस लाइव प्रोजेक्ट के साथ अगले सप्ताह अवेलेबल होंगे। बाकी बीच में हम लोग एक सेशन रखेंगे 26 या 23 से 26 के बीच में एक सेशन रखेंगे अचीवर्स का। और अभी चल रहा है ALP का सेशन। ALP के सेशन में जो लोग अपने को हिस्सेदार मानते हैं, भागीदार मानते हैं, वो लोग अपना टारगेट को कंप्लीट करें। हम सब लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट हर रोज प्रॉफिट नहीं देता है, लेकिन एक समय के बाद इतना प्रॉफिट देता है कि जो प्रॉफिट आपके लिए आपके जीवन में सबसे बड़ा होता है, और वो MMIT देके रहेगा। MMIT की हाँ, वो एजुकेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और यूट्यूबर वाले नहीं है कि आज इसकी करेंगे कल उसके करेंगे, एक ही कॉइन का कर रहे हैं। तो जो भी रिपोर्ट आपको देंगे वो कहीं न कहीं से जो रिपोर्ट मिल रही है वो ला के दे रहे हैं। बाकी सर कंफ्यूज, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज जब भी होंगे तो फायदा नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो सेम टॉपिक के साथ मैं तो हमेशा मापता हूँ 50। आज भी मैंने आपको माफ कर दिखाया 50। तो $20 मिलियन 50 तक का है। तो $20 मिलियन 50 तक का है, तो 50 का सफर भी लंबा है। बाकी 10 भी दिखाया, 20 भी दिखाया, 30 भी दिखाया, 40 भी दिखाया, 50 भी दिखाया, वो देख सकते हैं। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, डेली कुछ न कुछ ग्रोथ कर रहे हैं। तो एक दिन जो है उसको खत्म कर देंगे जो गैप है, क्योंकि वर्किंग रोज चल रही है गैप को खत्म करने की। तो सेम स्लोगन के साथ, और जिनको भरोसा है, जिनको यकीन है, जिनको लगता नहीं, जिनको पूरा 100% भरोसा यकीन है, वो लोग अब बोलेंगे दिस विल रन विथ MIT विल 50 किल। जिनको कहीं भी शंका है, संदेह है, किसी भी प्रकार से इफ बट है, तो वो एकदम बिल्कुल नहीं बोलेंगे या सुनेंगे। और यदि आप हमारे साथ बने हैं तो हम आपको एक दिन 100% यकीन दिला देंगे कि दिस विल रन विथ MIT विल 50 किल। और जब यकीन दिला देंगे तब से आप बोलिएगा दिस विल रन विथ MIT विल 50 किल।